हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे जी, राम राम सभी को। तो जी सुबह सुबह का टाइम हो गया है 6:15 का और टाइम आप देख सकते हो। और ये वीडियो है गाइज मेरी 13 तारीख की। और सुबह मैं उठ गई थी और शिवांश को दूध पिला के मैं बैठ गई थी और बाद में फिर मैं मुंह धो के आई। और ब्रश तो आजकल मैं करती नहीं हूँ, आप सबको पता ही है, क्योंकि मेरे जाड़ में दर्द हो रखा है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा मुंह खुलता है मेरा सुबह सुबह, ज़्यादा तो खुलता नहीं है, बस जितनी मैं बच्चों से बात कर पाती हूँ उतना ही मुंह खुलता है। तो भाई सुबह सुबह आप देख सकते हो मार्च के महीने में इतनी भयंकर ओस आ रखी थी गाइज। और ठंडी हवा भी चल रही थी, सर्दी भी लग रही थी। और ओस आप देख सकते हो कब फरवरी के महीने की ओस देखी हुई थी और कम से कम 1 महीने बाद आज फिर से ओस आई थी। और चांद भी आप देख सकते हो। और सुबह का टाइम मैंने आपको दिखाई दिया। तो जी ये है सुबह सुबह का मौसम, चारों तरफ से धुंध ओस और क्या बोलते हैं कोहरा, जो भी है आप जो अपनी भाषा में बोलते हो। तो वही चारों तरफ से ये छाया हुआ था। तो गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलो खेत में सरसों काटते हैं। खेत की तैयारी हो गई सस्ते सबने तो चाय पी ली थी, लेकिन मैं मॉम और मिठू रह रहे थे, तो हम भी अभी पियेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं ले आई थी चाय गर्म करके, स्वीटी को भी दे आई। और मिष्टी अभी तक सो रही थी, तो यहाँ पे ये मुझे बोले चाय थोड़ी एक्स्ट्रा है तो मुझे भी दे साथ में, मैं भी पी लूंगा। तो मैंने कहा चलो पी लो। तो भाई चाय पी के फिर से एक बार फिर से मैंने शिवांश को दूध पिलाया। और दूध पिला के भाई मैं लग गई थी अपने काम पे। सुबह सुबह निकाली चूल्हे की राख, क्योंकि राख रोज ही निकालनी पड़ती है शनिवार को छोड़ के, क्योंकि चूल्हे में इतनी ज्यादा हो जाती है राख। जैसे ये छाने छूने लगाते हैं ना, जिसको हमारी भाषा में उपड़े भी बोलते हैं कोई, लेकिन हमारी भाषा में उसको थेपड़ी बोलते हैं। तो उसी के जो टोटके कर दो तो उसके छाने बन जाते हैं। तो भाई वो ही मैं इसमें लगाती हूँ ना शाम के टाइम में, जब घर वालों के लिए पानी गर्म करती हूँ तब। तो उनकी ना इतनी ज़्यादा राख हो जाती है कि चूल्हे में ना थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती जब दोबारा आग जलाते हैं। तो सबसे पहले फिर मुझे ना चूल्हे में आग जलाने से पहले ये राख मुझे निकालनी पड़ती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि राख है ना बाहर निकलने लग जाती है, फिर लकड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं बचती। तो भाई यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ झाड़ू। और अंदर रूम से और किचन से तो मैं पहले ही निकाल के ले आई थी, बस यहीं से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में झाड़ू छोड़ के एक बार फिर मैं शिवांश को देखने के लिए चली गई थी। क्योंकि भाई बच्चा सुबह सुबह सोता नहीं है, सबको पता ही है। और शिवांश की तो आदत ऐसी हो रखी है कि ये ना सुबह 4:30 4:15 के अराउंड उठ जाता है और उसके बाद है ना सोता है कम से कम 8 बजे, 7:30 और 8 के बीच में ही सोता है। तो उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोता। और मैं चाहती हूँ भाई सुबह सुबह मैं अपने काम करूँ, क्योंकि घर वाले भी खेत में चले जाते हैं और मुझे भी कम काम करना होता है। तो इधर फिर थोड़ी देर शिवांश को रखती है, स्वीटी रखती है, फिर बीच बीच में मुझे भी उसको देखना पड़ता है। तो देखो भाई घर का काम भी करती हूँ साथ साथ में, और छोटा बच्चा है उसको भी देखना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है तो एक माँ को तो पता होता है कि बच्चा कौन सी आवाज़ निकालता है तो उसको भूख लगती है, और कौन सी आवाज़ निकालता है जब उसको कोई दिक्कत होती है। तो भाई ये मेरे तीसरा बच्चा है। तो पहले बच्चे में तो इतना हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे बच्चे में पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है हमें कि बच्चा कौन सी आवाज़ निकालता है जब उसको भूख लगती है और कौन सी आवाज़ निकालता है जब उसको दिक्कत होती है। तो शिवांश को भूख लगती है तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ, और दूध पिला के फिर उसको सुला के फिर उसके बाद फिर भाई मैं घर का काम करने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। और झाड़ू लगा ली गई मैंने, और घर वाले चाय पी के गए थे तो वो बर्तन भी साफ हो गए। और अब मैं काटने लग गई यहाँ पे सब्जी। तो घर वालों का टाइम है रोटी खाने का 10:30 11, कभी 11:15। तो उनके आने से पहले ही मुझे सारा काम करना पड़ता है, चाहे वो मैं कैसे भी करूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना गाइस खेत का काम करना मुश्किल है, तो उनको मैं ये भी बता दूं कि भी घर का काम करना भी आसान नहीं है। अगर खेत में एक काम में हाथ डालना पड़ता है ना, तो घर में कम से कम 20 काम करना पड़ता है, वो भी जो खेत वाले आते हैं उससे पहले पहले। तो भाई घर में अपने काम के साथ साथ खेत वालों का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनके लिए पानी गर्म करना, और उनके मेल के कपड़े धोना, उनके लिए खाना बना के रखना, और
सबसे ज़्यादा ये कभी जब वो आए खाना खाने के लिए तो उनके लिए घड़े में पानी भर के रखना, ये तो सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि वो आते हैं, आते ही घड़े में सबसे पहले पानी देखते हैं, अगर वो भरा हुआ ना हो तो फिर वो भी ऐसे बोल देते हैं कि कम से कम पानी तो भर लेती, कम से कम ये तो कर लेती। तो भाई बीच में काम रुक भी जाता है। जब घर में छोटा बच्चा हो ना गाइस, तो आधा काम हो पाता, आधा काम नहीं हो पाता। तो भाई आप लोगों को इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि भी एक बच्चे की माँ क्या क्या काम करे। घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक काम नहीं होता। और मैं अपनी बात कह रही हूँ भाई, मेरे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, 3 बच्चों को देखना और घर का भी काम करना। वो तो शुक्र है हमारे घर में अभी पशु नहीं है, अगर पशु हो ना तो मेरा और भी ज़्यादा काम बढ़ जाए। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी हम पशु नहीं लेके आ रही, क्योंकि अभी मेरा बच्चा छोटा है और मेरे पे सारा काम है। मम्मी की तो वैसे ही तबीयत खराब ही रहती है ज़्यादातर, तो मैं मम्मी पे तो कोई काम छोड़ती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हमारी मम्मी की आदत है कि जूठे बर्तन होंगे ना तो झट से साफ करके चली जाएगी। और मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो मम्मी दूसरा काम, मेरा काम कम करने की सोचते हैं, ना कि ज़्यादा मेरा काम बढ़ाते नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे ही सुरेंद्र आएंगे तो मैं कुछ और काम करती मिलूंगी ना, तो वहाँ ये नहीं है खेत से वहाँ से आवाज़ लगा देंगे, नहीं, आके चाय बना के और मेरे लिए भी चाय छोड़ के जाएंगे और उनके लिए भी लेके जाते हैं। तो मेरे घर में सबकी सोच ऐसी है। तो भाई एक बच्चे की माँ पे सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं तो इतना कहती हूँ कि कोई लोग भी ऐसे भी होते हैं जो खाने में हर चीज़ में कमी निकालते रहते हैं। तो भाई एक माँ से पूछो वो कितने मुश्किल से खाना बनाती है। बस मैं तो यहाँ पे उन लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि भी जैसा एक माँ के हाथों का खाना आपको मिलता है ना, वैसा खा लेना चाहिए, उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। अब आपको कैसे पता वो कितने मुश्किल से अपने बच्चे को सुला के, कितने मुश्किल से उसको दूध पिला के और उसको रख के खाना बनाती है। तो जैसे बनता है ना वैसे आपको खा लेना चाहिए, तो उसमें नखरी नहीं करनी चाहिए। तो जी यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा सारा काम भी हो गया घर का, और अब बच्चों को नहलाऊंगी और मैं भी नहाऊंगी। टाइम हो गया सुबह के 11:15 बजे का, और 11 बजे तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, चाहे वो कैसे भी निपटाई। और घर वाले भी खाना खा के चले गए। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।